राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अब तक न्यूज इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। दर्शकों, एजुकेशन माफिया का जो मामला हम उठा रहे थे, एक मामला और सामने आया है जिसमें बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है। मालेगांव शहर में भी अब बहुत जल्द इस प्रकार की घटना क्या घड़ी जाएगी। बोकस टीचरों के नाम पर हासिल किए गए 19 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में जमा कराए गए। तालीम माफिया की स्कूल महकमा तालीम ने घोटाले का एतराफ़ कर लिया। वजीर तालीम ने दयानतदाराना और मुकम्मल तहकीकात की हिदायत दी। बोकस टीचर के नाम पर हासिल किए गए 19 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में जमा कराए गए। जलगांव 21 मार्च अपडेट। सेकेंडरी एजुकेशन महकमा जलगांव के पे यूनिट से निकाले गए 68 बोकस असाइजा और नॉन टीचिंग मुलाजमीन के बैक डेट की रकम तनख्वाह के बकाया जात फर्क का मामला सामने आने के बाद इंक्वायरी की गई और इन्हें खाती पाए जाने पर बिला आखिर ये रकम हुकूमत को वापस कर दी गई है। ख्याल रहे कि जब ये मामला सामने आया तब इंक्वायरी के बाद ही डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन के दफ्तर ने समाअत की और काबिल एतराज़ गैर कानूनी अप्रूवल मंजूरियों को मनसूख कर दिया। बोकस टीचर के नामों पर निकाले गए 19 करोड़ रुपये दोबारा सरकारी खजाने में जमा कराए गए। ताहम ये मालूम किया बगैर किसी को खत्म करने की कोशिश की गई कि इसका जिम्मेदार और कसूरवार कौन है। दिव्या मराठी के सवालों के जवाब में वजीर तालीम दादा भूसे ने इस मामले की फौरी तहकीकात का हुक्म दिया। अब ये नतीजा अक्स किया जा रहा है कि महकमा तालीम के जिम्मेदारान के ताउन के बगैर हुकूमत को करोड़ों का चूना लगाना मुमकिन नहीं है। स्कूल मैनेजमेंट के कुल वक्ती मुलाजमीन जलगांव में सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट में बरोकराज दलाल के तौर पर काम कर रहे अदारे के काम की वजह से ये मुलाजमीन दिन भर दफ्तर में रहते हैं। दिव्या मराठी ने हाल ही में ऐसे 2 मुलाजमीन की खबर शाये की है जो छुट्टियों में यूनिट में आए और काम करते थे। चंद टीचर एजेंटगिरी के तौर पर कुछ ऐसे लोगों के लिए सालिस के तौर पर काम कर रहे हैं जो ऑफिसरान से मुलाकात के लिए आते हैं, ज़ाती काम करते हैं, अपने अकाउंट्स बैलेंस का इंतज़ाम करते हैं। महकमा तालीम के माहिरीन के मुताबिक बिल सिर्फ इसलिए मंजूर नहीं किए जा सकते कि तालीमी अदारों ने इन्हें तजवीज़ किया है। इनफरादी अप्रूवल की तजवीज़ तालीमी अदारे की सतह से सेकेंडरी तालीम हकाम को आती है। डिप्टी डायरेक्टर और तनख्वाह और प्रोविडेंट फंड टीम की मंजूरी के बाद तनख्वाह का तय्यान तस्दीक शुदा है। तब ही डिप्टी डायरेक्टर की मंजूरी से तनख्वाह बकाया जात निकाले जाते हैं। ताहम महकमा तालीम ने इस हवाले से कोई तस्दीक नहीं की, लिहाजा ये एक इज्तिमाई साजिश होने का इम्कान है। इसके लिए इंतहाई दयानतदाराना और मुकम्मल तहकीकात की ज़रूरत है। इस तरीके बाशुक्रिया प्रदीप राजपूत। यही मामला मालेगांव शहर की कई स्कूलों का है। यहाँ पर भी फ़र्क बिल जमा किए गए हैं। बैक डेट में टीचरों के अप्रूवल बताए गए हैं, स्कूलों के बैक डेट में अप्रूवल कराए गए हैं। मालेगांव शहर के कुछ अखबारात को बैक डेट में छपवाया गया और उन अखबारों में भी जाहिरात छापी गई और प्रशासन को गुमराह किया गया। या फिर जिस तरीके का मामला जलगांव में सामने आया कि अधिकारी खुद इसमें शामिल है, कर्मचारी टीचर खुद एजेंट बने हुए हैं और ऑफिसों में बैठने वाले अधिकारी कर्मचारी इस सारे मामले में शामिल होते हैं, तभी यह मामला पेश आता है। मालेगांव शहर के मुतालिक हमने खुद कई स्कूलों की जानकारी के माहिती अधिकार लगाए हैं और कई जगहों पर हमने खुद अब तक फाउंडेशन के जरिए लेटर हेड पर इसकी तकरार भी रवाना की है, जिसके जवाबात भी हमें आना शुरू हो चुके हैं। अब जलगांव के बाद मालेगांव शहर का नंबर भी लग सकता है। जिस तरीके के मामले तालीम माफिया के सामने आ रहे हैं, क्या मालेगांव शहर में भी बैक डेट अप्रूवल और बैक डेट में टीचरों को बताए जाने के बाद फर्क बिल से लिए गए करोड़ों अरबों रुपये के यहाँ पर भी वापस किए जाएंगे? जबकि मालेगांव बाई के आमदार दादाजी भूसे
खुद साल शिक्षण मंत्री है महाराष्ट्र के, लेकिन उन्हीं के मतदार संघ के बाजू के मतदार संघ 115 और 114 इन दोनों मतदार संघों में भी इसी प्रकार के भ्रष्टाचार और बदउनवानी सरकार के पैसे की लूट हुई है। लेकिन अब इसकी जांच पड़ताल कितनी जल्द शुरू होंगी ये भी हम देखेंगे। वहीं जिस तरीके की खबर जलगांव से शाये हुई है कि कुछ दलाल ऑफिसों में जाकर जो ऑफिस खत्म होने के बाद भी फाइलों पर दस्तखतें और साइन लेने का कामकाज करते थे, एक वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें नासिक के बीबी चौहान की ऑफिस का ये वीडियो है, जिसमें एक शख्स 6 बजे के बाद फाइल ले जाकर साइन करवाता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये शख्स मालेगांव महानगर पालिका की किसी स्कूल का टीचर है। एक टीचर बीबी चौहान डिप्टी विभाग आयोग के कमरे में क्या कर रहा है, उसकी ऑफिस में इसका क्या काम है, जबकि नियम यह है कि एक वरिष्ठ कर्मचारी और अधिकारी के ऑफिस में टपाल द्वारा ही फाइलें जाया करती है और लिपिक द्वारा साइन होकर ऑफिस से बाहर आती है। लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये सारे फाइलें एक टीचर खुद एक कर्मचारी के पास लेकर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, साइनें लेता हुआ दिखाई दे रहा है और ऑफिस में खड़े रहकर साइन करवा रहा है। इसका मतलब यह है कि जिस तरीके का मामला जलगांव में पेश आया है, यही हाल मालेगांव शहर की स्कूलों में भी इसी प्रकार का मामला कुछ टीचर और कुछ ऑफिसर मिलकर शासन प्रशासन का करोड़ों रुपया लूट रहे हैं। दादाजी भूसे से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो शाल्य शिक्षण मंत्री है राज्य के, लेकिन वो पहले अपने क्षेत्र, अपने मतदार संघ और अपने आसपास के मतदार संघों की स्कूलों की जांच पड़ताल के आदेश दे, ताकि शासन से लूटा गया करोड़ों रुपया यहाँ पर वापस शासन में जमा किया जा सके और ऐसे लोगों को भी दोषी बनाकर इन्हें शासन लगना चाहिए। इन्होंने शासन के पैसे की लूट अपने बाप का माल समझकर लूट मार मचा रखी है। अब देखना यह है कि मालेगांव शहर के तालीम माफियाओं पर शिकंजा कब कसा जाएगा। हम इसके ऊपर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से तालीम माफिया शासन से भी लूट करता है और मालेगांव शहर की आम और गरीब जनताओं से भी एडमिशन फीस और डोनेशन के नाम पर करोड़ों रुपया, लाखों रुपया एडमिशन के वक्त तो वसूल करता है। उसी के साथ साथ यूनिफॉर्म और बस्ते और बूट और किताब ब्याज के नामों पर भी लूट मार की जाती है। इस पर भी कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। हम ये चाहेंगे कि अब तक न्यूज़ इंडिया ने आवाज़ उठाई है, इसके ऊपर आम जनता भी अपनी राय और अपनी प्रतिक्रिया पेश करे। तालीम माफिया जिस प्रकार से लूट मार मचा रहा है, ये खबरें तो हम आपको दिखाई रहे, लेकिन अब मामला सामने आना शुरू हो चुका है। जनता को इसमें अपनी राय देना चाहिए और तालीम माफिया के मुतालिक इज़हार ख्याल हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। आप देख रहे थे अब तक न्यूज़ इंडिया जाबिर शाह के साथ। अगर आपने अब तक न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन प्रेस करके उसे सब्सक्राइब कर दे, ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो आपको मिलता रहे। फिर मुलाकात होगी नए मुद्दों पर, नए सवालों के साथ। तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।